Good morning, student. Myself Hariom Meena. I am working as a lecturer in Government Polytechnic College, Dausa, Rajasthan. Today we have discussed about JK flip-flop. In last class we see the SR flip-flop. In SR flip-flops there are four conditions. First condition is 0 0, second is 0 1, or third is 1 0, and fourth is 1 1. When clock is high. Then three condition are have no problem, but in fourth condition, when the s and r equal to 1 1, then we got invalid or indeterminate state that can be removed by using jk flip flop. And in the jk flip flop we made jk flip flop by sr flip flop by connecting a feedback. Okay, so at the first we see the circuit diagram of jk flip flop, and circuit diagram and its logic diagram also, and truth tables, characteristic equation, etc are discussed in this lecture. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है, जो अपना ये जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में से जो आउटपुट है एस आर फ्लिप फ्लॉप का, उसको फीडबैक के द्वारा हमने जे के फ्लिप फ्लॉप में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, ये है आपका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, जे क्यू बार, क्योंकि यहाँ से क्यू एन बार, सॉरी क्यू एन लिखा हुआ है यहाँ पर, करेक्ट कर लेना, जे क्यू एन बार। ओके, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू। सिमिलरली आर की वैल्यू के क्यू हो जाएगी, और इसमें क्या क्लॉक पल्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो सर्किट डायग्राम है, यदि इसका अपन लॉजिक डायग्राम देखें तो लॉजिक डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये नॉर गेट से जो बना हुआ है, क्योंकि इसमें एंड गेट अपन ने पहले यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपन एंड गेट, लेकिन इसको अपन नैंड गेट के द्वारा भी रिलाइज कर सकते हैं। यदि हम इसे एंड गेट से द्वारा रिलाइज करेंगे तो इसमें जो लैच होगा वो नॉर गेट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको और नैंड गेट से हम बनाएंगे तो ये इसमें नैंड गेट द्वारा लैच बनेगा। और जब ये इसका जो नॉर्थ लैच से हम सहायता से करते हैं तो जे के सामने आता है इन्वर्टेड पार्ट, जे क्यू एन बार के क्यू एन। जबकि हम नैंड से बनाते हैं तो इसमें जे के सामने आएगा क्यू एन और के सामने आएगा क्यू एन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका ट्रुथ टेबल निकालते हैं। तो हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक रहती है, यदि क्लॉक की वैल्यू जब 0 रहेगी तो मतलब फ्लिप फ्लॉप इज वर्किंग इन डिसेबल कंडीशन, एंड व्हेन द clock is equal to 1, then flip flop is in enable condition. So first of all we assume that clock is 0 and flip flop is in disable condition, and j और k value equal to 0 0 1 0 या 1 1 या 0 1 anything, but clock is 0, then output is, what is the output that we calculate in the circuit diagram. तो फर्स्ट वी एज्यूम, मतलब क्लॉक इक्वल टू 0। ठीक, क्लॉक इक्वल टू 0, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस एंड गेट मतलब इक्वल टू 0 और दिस आल्सो 0। ठीक है, हम इसको नॉर गेट के द्वारा सहायता से रिलैक्स कर रहे हैं। तो 0 और यहाँ से क्या रहा है, क्यू एन बाहर, तो 0 प्लस प्लस 0, 1 सेकेंड कुछ लग रहा है इसमें। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 0 प्लस क्यू एन क्यू बार पे डबल बार। ठीक, ये आपका नॉर का ऑपरेशन हो जाएगा। तो नॉर का ऑपरेशन आएगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, जब 0 प्लस क्यू एन बार, तो इसमें क्यू 0 के साथ में क्यू एन बार को ऐड करेंगे तो क्यू एन बार, और क्यू एन बार कॉम्प्लीमेंट अगेन, देन आउटपुट इज इक्वल टू गेट क्यू एन बार। सो क्यू एन बार। ठीक,
क्यू एन बार, ठीक है, क्यू एन बार। सिमिलरली यदि इस जगह पे अपन देखें तो ये क्यू एन बार प्लस 0, तो आउटपुट क्या मिला आपका क्यू एन बार। नहीं सॉरी गलती हो गई, नहीं 0 प्लस क्यू एन बार पे दोबारा इस पाएगा बार, तो ये डबल बार आने पर क्या हो जाएगा इसको क्यू एन, और ये क्यू एन बार जब ये क्यू मतलब क्यू एन आ गया, ये क्यू एन प्लस 0, इनका यदि मैं नॉर ऑपरेशन करता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा क्यू एन बार। इसका मतलब ये हुआ जो प्रीवियस स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट आई है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको मैंने ट्रुथ टेबल में लिख दिया, जब क्लॉक 0 या डिसेबल कंडीशन में आपका फ्लिप फ्लॉप है तो नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, ठीक है। सेकंड, व्हेन क्लॉक इज 1 एंड फ्लिप फ्लॉप इज इनेबल कंडीशन देन j बराबर 0 एंड k बराबर 0, देन व्हेन द बोथ आर j और k इज इक्वल टू 0, तो हम अगेन वी सी द सर्किट। तो व्हेन क्लॉक इज 1 एंड j इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1, तो क्लॉक इक्वल टू 1, j बराबर 0 एंड k इक्वल टू 0, ठीक, k इक्वल टू 0। तो जब j बराबर 0 k बराबर 0, तो आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट इज इक्वल टू 0 और दिस आउटपुट इज आल्सो 0। व्हेन द आउटपुट ऑफ 0 0, देन नॉर ऑपरेशन इक्वल टू, then NOR operation of this latch equal to similarly in previous case also same, तो ये प्रीवियस केस के इक्वल आएगा क्यू एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये जो 1 0 0 1 1 0 ये कंडीशन आपने एसआर में भी पढ़ी है, वही सिमिलरली यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से एक कंडीशन अपन लेके देख लेते हैं और बाकी आप उसको दूसरी को स्वयं रियलाइज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने एसआर में देखा तो एसआर में भी सिमिलर थे, 0 1 1 0 0 0, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई थी हमारे 1 1 पे। तो उसी को रिमूव करने के लिए अपन ने नैंड गेट यूज किया, वो जे के फ्लिप फ्लॉप यूज किया, जहाँ पे 1 1 में ये क्या परफॉर्म करेगा, तो वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके आउटपुट पर क्यू एन से हो गया, क्यू एन से हो गया, तो मैं इनमें से एक कंडीशन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे द्वारा ली कंडीशन 1 और 0, 1 और 0 जब क्लॉक इज 1, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, तो इसका आउटपुट 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 और यहाँ का आउटपुट क्या आ जाएगा क्यू एन बार, क्यू एन, तो यहाँ का आउटपुट क्या आ जाएगा 0 प्लस क्यू एन, तो यह आ जाएगा क्यू एन बार, ठीक है, क्यू एन बार। एक सेकंड में आपको दोबारा बताता हूँ, एक मिनट। ये 0 आ गया, इस जगह का आउटपुट क्या आएगा क्यू एन बार, ठीक है, क्यू एन बार, तो यहाँ पे क्यू एन बार आ गया, क्यू एन बार, क्यू एन बार, तो क्यू एन बार प्लस ये वाला क्यू एन, यदि इन दोनों को अपन सॉल्व करें तो इनका मतलब नॉर ऑपरेशन करें, तो क्यू एन प्लस क्यू एन बार पे दोबारा नॉर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस ए बार पे दोबारा बार पूरे पे, तो ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या आती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 0 प्लस ये वाला 0, तो 0 0 क्या हो जाएंगे आपके 1, ठीक। तो आपकी क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई, जब 0 1 केस है तो 1 0 केस है, तो जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, तो 1 आ गया। सिमिलरली हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया आपका 1, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट जो 1 1 स्टेट थी उसको, जो कि हमारे ऐसा फ्लिप फ्लॉप में रियलाइज नहीं हुई थी। तो जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू भी 1, तो उसको ध्यान से देखो आप, जे की वैल्यू 1 के की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आपका जा रहा है 0, ये 0 पहले जो स्टोर हो गया क्योंकि एक बिट को स्टोर कर लेता है, प्लस ये क्लॉक, इन तीनों को यदि मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 0, इस जगह पे 1, इस जगह पे 1, क्लॉक 1, तो इस जगह पे आउटपुट आएगा आपका 1। अब इसके बाद देखो आप 1 प्लस इस जगह देखो 0 प्लस 1 पे बार, तो ये क्या करेगा 0 प्लस 1 बराबर 1 और 1 का बार बराबर 0, तो क्या आ गया आपका नेक्स्ट आउटपुट 0। ये 0 प्लस 0 पे बार, तो इसका आउटपुट क्या आएगा
1, ठीक है। तो अब समझिए ये आपका इसने क्या कर दिया, 1 1 होने पर इसने जो नेक्स्ट स्टेट आई है वो कॉम्प्लीमेंट आ गई। अब मान लो यहाँ पे है 1, इस जगह पे 0। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा वो देखो। तो इसको सॉल्व करने पे जैसे जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 और ये 1 1 1 का क्या हुआ 0, 0 को नॉर करेंगे तो 1, तो ये 1 आ गया। और ये 1 और ये 0 इनको सॉल्व करेंगे तो 0 और 1 1, 1 का ऑप्शन आया, 1 का नॉर 0। इस प्रकार से इसने क्या करा, जो जे के फ्लिप फ्लॉप में जब 1 1 है तो ये जो प्रीवियस स्टेट है उसको टॉगल कर देता है, और टॉगल कर देता है तो इसको अपन लिख देते हैं, टॉगल करने का मतलब ये प्रीवियस स्टेट को प्रीवियस स्टेट में जो भी था उसको ये कॉम्प्लीमेंट में दे देता है, ठीक है। अब ये जो टॉगलिंग का प्रोसेस है यदि ये बहुत फास्ट हो, फास्ट कब होगा, जब मान लो आपके ये जो क्लॉक है, क्लॉक की वैल्यू, क्लॉक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, और दूसरा कंडीशन जे और के की वैल्यू 1 1 हो, और आपका जो जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके ऑपरेशन करने में फॉर एग्जांपल इट टेक्स 5 सेकेंड अज्यूम, एंड क्लॉक साइकिल इक्वल टू 20 सेकेंड या 23 सेकेंड, 23 सेकेंड अज्यूम क्लॉक साइकिल्स ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन में 23 सेकेंड। तो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप इन द 23 सेकेंड में ये अपने ऑपरेशन को बार बार चेंज कर देगा। तो इसमें क्या होगा, इसके आउटपुट में सर्टेनिटी नहीं रहेगी, और ये सर्टेनिटी नहीं रहेगी तो इसी को अपन बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, और या इसी को बोलते हैं टर्न ऑन कंडीशन, जैसे कि मेरे द्वारा अगली क्लास में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में आप ये जे की फ्लिप फ्लॉप है, इसने हालांकि एसआर की जो इनडिटर्मिनेंट या इनवैलिड फॉर्म है उसको रिजॉल्व किया, लेकिन इसने रेस अराउंड कंडीशन है, जिसको इसने रेस अराउंड कंडीशन आई थी उसको इसने जनरेट किया, जिसको हमारे द्वारा डी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के द्वारा दूर किया जाएगा। तो दोस्तों अब ये इस टाइप से इसकी ये ट्रुथ टेबल आ गई। अब ये ट्रुथ टेबल आने के बाद में अब हम इसके बाद में क्या निकालेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक टेबल निकालेंगे। तो इसमें जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, इसमें जे के क्यू एन ये प्रीवियस स्टेट या नेक्स्ट स्टेट, तो जे तो इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जे के की वैल्यू जब 0 0 है, जे के की वैल्यू जब 0 1 है, जे के की वैल्यू जब 1 0 है, और जे के की वैल्यू जब 1 1 है। तो जब जे के की वैल्यू जब 0 0 है तो क्यू एन और क्यू एन की वैल्यू कुछ भी हो, 0 या 1 या 0 1 जो भी है, तो जे के की वैल्यू जब 0 0 है तो हम ट्रुथ टेबल से देखेंगे ये क्या दिखेगा, प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेट के लिए प्रीवियस स्टेट क्या है, ये 0, और ये क्या है आपका 1, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये 0 0 के लिए क्या दिखाएगा, प्रीवियस स्टेट, तो 0 आ जाएगा, ये 1 आएगा। यदि 0 1 है तो वो आपका क्या करेगा, जे की फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल से लिखेंगे तो रीसेट करेगा। रीसेट का मतलब 0 0, देखो आप यहाँ पे देखो, इस जगह 0 1 0 1 पे रीसेट कर रहा है, रीसेट मतलब 0, तो इसने 0 1 में रीसेट कर दिया, ये भी चीज़ रीसेट। 1 0 है तो ये क्या करेगा, सेट करेगा, सेट मतलब इक्वल टू 1, 1 0 में 1, ठीक है, तो ये इसने सेट कर दिया। 1 1 है तो इसमें क्या करेगा, टॉगल करेगा, टॉगल का मतलब प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट देगा, तो ये क्या करेगा 1 और 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये आ गई करेक्टरिस्टिक टेबल। करेक्टरिस्टिक टेबल इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकालेंगे या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको बुलियन अलजेब्रा की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं और के मैप की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इनपुट में 3 वेरिएबल है, जे के क्यू एन, और आउटपुट क्या है, क्यू एन प्लस 1। तो जो आउटपुट क्यू एन प्लस 1 कहाँ पर 1 हो रहा है, ये चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता लग रहा है वो क्यू एन प्लस 1 है आपका 1 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे। तो मैंने 1 4 5 और 6 पे मैंने 1 1 लिख दिया, बाकी पे क्या आएगी 0 0। इसके बाद मैंने क्या करा, पेयरिंग करी। तो पेयरिंग करने पे मैं इसमें 8 की पेयरिंग कर सकता हूँ यदि पॉसिबल हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है। 4 की भी पॉसिबल नहीं, इसमें केवल 2 2 की पेयरिंग है। तो एक पेयरिंग तो हो गई आपकी ये, एक पेयरिंग हो गई आपकी, इसको मैं दिखा नहीं पा रहा, एक पेयरिंग ये जैसे आप देख रहे हो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो अब इस पेयरिंग को
इस पेयरिंग को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो ये वाली पेयरिंग है जो येलो कलर में आपको दिख रही है, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो इसमें कॉमन क्या रहा है, के बार क्यू एन मैंने लिख दिया। इस वाली के लिए कॉमन है जे, इसके लिए कॉमन, इसके लिए कॉमन, तो जे आ गया। जबकि इन दोनों में कौन कॉमन है, के क्यू एन बार और के बार क्यू एन, इनमें क्यू एन बार कॉमन है, तो के ये लिख दिया मैं जे क्यू एन बार। तो ये इसकी आ गई करेक्ट, ये आ गई इसकी